आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सीधा चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई चल रही, जहां पर कोर्ट खासा नाराज है केंद्र सरकार से। बहुत सारे सवाल वहां पर पूछे गए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस वक्त वही मौजूद है। सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो बताएं, समस्या का आप हिस्सा हैं या फिर समाधान है? आप समस्या का हल ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल भी पूछा। पिछली सुनवाई में ये पूछा गया था क्या कानून को होल्ड किया जा सकता है। चलेंगे सीधा, संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है। संजय, क्या कुछ कोर्ट के अंदर चल रहा है? जितेंद्र बहादुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोर्ट के अंदर अभी चल रहा है। कोर्ट ने कहा है कि वहां जिस तरह की हरकतें चल रही हैं धरना प्रदर्शन स्थल पर, यानी साफ साफ सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के बॉर्डर्स पे उन्होंने साफ कहा है और इशारा इस ओर है कि वहां जो जुलूस हैं, ढोल दमामे हैं, बाकी सारी चीजें चल रही हैं, उसे लेकर ट्रैक्टर जुलूस या बाकी और चीजों पर कोर्ट ने यह कहा कि वहां जो हरकतें चल रही हैं उसे देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां कुछ भी घटित हो सकता है। लेकिन हम ये आलोचना अपने सिर नहीं लेना चाहते कि हम किसके समर्थन में हैं, किसके खिलाफ हैं। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है और कैसी रहनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम अपने हाथ रक्त रंजित नहीं करना चाहते हैं। हम सरकार से पूछ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल करने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार क्या इस कानून को होल्ड करने जा रही है? जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने पिछली बार कहा था कि वो सरकार से पूछकर बताएंगे इस बारे में, अपने क्लाइंट से पूछकर, लेकिन सरकार से पूछकर अभी तक कुछ नहीं बताया गया। कोर्ट ने बहुत नाराजगी के साथ ये कहा कि अगर आप इसे होल्ड नहीं कर सकते तो हम होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही ML शर्मा, एक और पिटिशनर, उन्होंने कोर्ट को कहा कि संविधान में संशोधन हुआ, जब पहला संशोधन 1957 में, उस समय कृषि को केंद्रीय राज्य सूची से हटाकर कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। ये उस समय वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि आपसे ज्यादा हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, इसलिए आपका जो कंसर्न है उससे हम बाद में विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी संविधान संशोधन और इनकी बात ना करें, क्योंकि अभी मसला ये है कि कैसे इस समस्या का हल किया जाए ताकि शांतिपूर्ण ढंग से इस मामले का हल निकाला जा सके। तो फिलहाल अभी सुनवाई इन्हीं सारे मुद्दों पर चल रही है। CJI ने कहा कि हमारा इरादा ये देखना है कि क्या हम समस्या के बारे में सौहार्दपूर्ण समाधान ला सकते हैं, इसलिए हमने आपसे अपने कानूनों को लागू ना करने को कहा है। यदि आप में जिम्मेदारी की कोई भावना है तो आपको उन्हें होल्ड कर देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो हमारी संवाददाता अभी हमें अंदर से भेज रही है, अनीशा माथुर। तो ये बड़ा, मुझे ये पूरी उम्मीद लग रही है कि कोर्ट सरकार से या तो कहेगा आप होल्ड करो, वरना हम होल्ड करने जा रहे हैं। यही बात सुनवाई का जो नट शेल में अगर वो आ सकता है, यही संजय, बिल्कुल यही बात, क्योंकि जब पूछा गया, आपको याद होगा पिछली बार जब पूछा गया था तो क्या जवाब था अटॉर्नी जनरल का? उन्होंने कहा था कि हम पूछ के बताएंगे। आज इसका जवाब नहीं था। कोर्ट ने यही कहा कि आप होल्ड कर रहे हैं या फिर हम करें। क्या इस पर भी कोई बड़ी बात आज हो सकती है कोर्ट के अंदर? यही बड़ी बात हो सकती है। अगर आज की सुनवाई का कोई बड़ा निष्कर्ष निकलेगा तो वो यही निकल सकता है कि कोर्ट इसमें कहेगा कि जब तक समाधान नहीं होगा तब तक इस कानून को होल्ड रखा जाए, ताकि किसान भी यहां से जा सकें, और उसके बाद फिर बातचीत की जो प्रक्रिया है वो समिति बनाकर पूरी होगी। ये कोर्ट आगे तय कर देगा। कोर्ट ने पहले मंशा जता चुका है कि एक समिति बनाई जाएगी जिसमें बड़े लोग जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, जो किसान संगठन हैं, सरकारी नुमाइंदे हैं, राज्य सरकारों के नुमाइंदे हैं, कृषि विशेषज्ञ, इन सारे लोगों को उसमें शामिल किया जाए, ताकि एक समुचित परख हो सके कि ये कानून सरकार की कसौटी, जो सरकार अपनी कसौटी पर खरा बता रही है वो है, या जो किसान अपनी कसौटी पर इसे खोटा बता रहे हैं वो है। यानी चीजें सामने आनी चाहिए और सबको स्वीकार्य होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर अमेंडमेंट करना है तो उसमें और क्या क्या चीजें स्पष्ट रूप से लिखी जाएं। हाँ। जो सरकार कह रही है बिटवीन द लाइन, समझ लीजिए इसका मतलब यही है। किसान कहते हैं इसको लिख दीजिए। बिल्कुल। अब वो लिखा जाता है या फिर से पुनर्लेखन होता है इस कानून का, वो देखना सचमुच दिलचस्प होगा। फिलहाल कोर्ट के तेवर बहुत सख्त हैं और कोर्ट ने कहा कि हम अपने सिर कोई भी इल्जाम नहीं लेना चाहते कि कोर्ट किसानों का समर्थन कर रही है आंदोलन का या सरकार का। हमें इससे कोई मतलब नहीं है।
हम चाहते हैं कि इसका सर्वमान्य समाधान निकले। बिल्कुल, समस्या का हल निकले। संजय शर्मा रहिए हमारे साथ, जितिन बहादुर हमारे साथ मौजूद है। जितिन, क्योंकि इसी लाइन से मैं आपका एक रिएक्शन वहां पर क्या आ रहा है, क्योंकि अगर कोर्ट ये कहता है कि आप होल्ड कर रहे हैं नहीं, इसका जवाब आज भी नहीं मिलता और उस पर कोर्ट की तरफ से जो इशारा दिया जाता है आप होल्ड कीजिए नहीं तो हम कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है किस तरह की प्रतिक्रिया वहां से सिंघू बॉर्डर से? देखिए नवजोत, मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर हमारे साथ जो किसान नेता हैं सतनाम सिंह पन्नू, जो कि लगातार सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये बताइए सर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार अगर इसको होल्ड करती है नहीं तो हमें ये इस पर कदम उठाना पड़ेगा, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि कोर्ट इन तमाम चीजों को लेकर के अलग अलग तरीके के रिएक्शन दे रही है और सरकार के ऊपर नाराज भी है। हाँ देखो, पूरे देश में आंदोलन फैल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी हियरिंग थी, उसने जो कहा है, जो ਤੁਹਾਡੇ माध्यम से पता लग रहा है कि वो कोई स्टे करना, उन्होंने कहा भी सरकार स्टे कर दे नहीं तो हम स्टे कर देंगे। उसकी जो पूरी सानू सरकार ਉਹਦਾ फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, जब उसका कोई फैसला आएगा साढ़े को आएगा फिर ਅਸੀਂ उसके ऊपर प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। और जे कोई सुप्रीम कोर्ट इस तरह कह रही है वे स्टे करके कोई कमेटी बनाई जाए, उसमें सहमत नहीं होंगे। कमेटी को लेकर के आप लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर होल्ड करने की बात होती है तो फिर आगे आप लोगों के क्या कदम होंगे? हाँ, होल्ड करने का उस पर कोई जो साढ़े अमल कोई पुख्ता चीज कोई आती है फिर असं उस पर विचार करेंगे अपनी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से ढोल नगाड़े और इसके अलावा ट्रैक्टर मार्च आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं उससे किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, ऐसे में इन तमाम चीजों को रोका जाना चाहिए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है अपनी। ये अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छी बात की है कि जो देश में आंदोलन फैल रहा है शांतिपूर्ण आंदोलन है, शांतिपूर्ण ही रहेगा, पर इसको सरकार को बात सुननी चाहिए। डेमोक्रेसी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी बात सुनकर सरकार को इसका हल करना चाहिए। इसको सरकार स्टे करे, सरकार इसको स्टे कर दे कोई 24 तारीख 2024 तक इसको इस पर कोई बात नहीं होगी तो अच्छी बात है। इसको इस कानून को जो है खत्म करे, जो अच्छी बात है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जो देश में आंदोलन फैल रहा है उसको देखते हुए सरकार को कोई कदम चुकने चाहिए। मैं वापस से संजय शर्मा आपके पास आना चाहूंगी। तो इस लाइन का मतलब अगर कोर्ट की तरफ से आता है आप होल्ड कर रहे हैं या फिर हम कोई स्टेप उठाएं, क्या समझा जाए? संजय शर्मा, इसका मतलब जो मेरी पिछले कई सालों की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग है, इसका मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है कि कोर्ट कमेटी भी बना सकता है और उसके पहले एहतियाती उपाय करते हुए इस कानून को होल्ड करने का आदेश भी दे सकता है। क्योंकि कोर्ट ने अभी जो त्वरित टिप्पणी की है वो ये कि सीजीआई ने केंद्र सरकार को कहा कि हमें बड़ा दुख है कि आप इस समस्या का एक समुचित समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं, और कोर्ट ने कहा कि आपने ऐसा कानून बनाया है जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है जगह जगह और लोग स्ट्राइक पर हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इस समस्या का समाधान करें। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका समाधान निकालें। तो ये साफ साफ बातें कोर्ट ने कह दी हैं। अब मुझे तो इंतजार है उस समय का जब कोर्ट ये कहेगा कि हम इस कानून को तब तक होल्ड पे रखने जा रहे हैं, सरकार इसको होल्ड पे रखे जब तक इसका कोई समुचित समाधान ना निकल जाए। वो किसान नेता बता रहे 2024 तक, 2024 तक का कोई मतलब नहीं, जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना हो वो कोर्ट यही चाहेगा कि कमेटी इसमें बने, कमेटी इस पर बात करे, कमेटी अपनी रिपोर्ट दे कि इसमें क्या संशोधन, कैसे क्या होने चाहिए, क्या जोड़ घटाव जो भी होना है वो कमेटी बता दे। और कमेटी का फैसला अगर सारे लोगों, क्योंकि कमेटी उन्हीं लोगों के मिलाने से बनेगी जो सारे लोग इसके पक्षकार हैं या हिस्सेदार हैं, तो जाहिर है कि ऐसे में सर्वमान्य हल निकल सकता है। तो अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो कमेटी के बाद फिर किसान नेता, किसान संगठन उसमें कितना सहयोग करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस तीनों कानूनों को होल्ड पर ले जाने की सलाह। संजय फिर इसका मतलब ये भी समझे, बिल्कुल संजय फिर आगे जरा इसका मतलब ये भी समझाइए। जितिन, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये भी समझाइए कि क्या ये माने, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट का रुख है कि केंद्र सरकार समस्या के समाधान की तरफ नहीं बढ़ रही है, होल्ड करने को लेकर कोर्ट ये बात कह रही है, तो क्या कमेटी को लेकर भी कोर्ट की तरफ से ही आदेश आ सकता है? फिलहाल तो कोर्ट की तरफ से आदेश तो आ सकता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने इस पूरे मामले में अभी ये कहा है
कि कानून पर तब तक रोक नहीं लग सकती जब तक कानून मौलिक अधिकार और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ ना हो। तो कोर्ट को ये सलाह दी है उन्होंने, लेकिन किसी भी याचिका में इस बात का जिक्र नहीं है कि ये कानून मौलिक अधिकारों और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून पर रोक लगाने का इन शब्दों के साथ विरोध किया, यानी मामला पेश फंसा हुआ लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है, जो अटॉर्नी जनरल ने साफ कह दिया है कि जब तक किसी के मूल अधिकारों का हनन ना हो तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती है कानून के मुताबिक। तो ऐसे में किसी भी याचिका में ये नहीं कहा गया है कि इस कानून से उनके मौलिक अधिकारों का या संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, लिहाजा इस पर रोक नहीं लग सकती। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है या तो आप खुद से रोक लगाइए या फिर हम लगाते हैं। अब देखते हैं ये मामला किधर जाता है, कैसे जाता है, क्योंकि ये कानूनी खच्चर इसमें फंस चुका है। बिल्कुल संजय, नजर आप बना रखिए, लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र भी हमारे सहयोगी इस वक्त सिंघू बॉर्डर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।